वन एप्लीकेशन अभी आ चुकी है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। काफी फास्ट एप्लीकेशन अभी ये चल रही है और इसके अंदर कोई ऐड भी वैसे अभी नहीं आ रहे। आगे चल करके हो सकता है गवर्नमेंट इसी तरीके से ऐड इसके अंदर भी डाल दे। तो अभी आप आओगे तो जैसे कि कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन आप सभी के सामने एक लॉगिन का पेज आ जाएगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो बता देता हूं, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहां पर दिया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना जो मोबाइल नंबर है यहां पर इंटर करना है। लेकिन आपको एक चीज यहां पर बता देता हूं कि अगर आप इससे पहले आईआरसीटीसी की जो अदर एप्लीकेशन है जैसे कि रेल कनेक्ट, यूटीएस एप्लीकेशन, इनके अंदर अगर आप पहले से रजिस्टर हो तो आप यहां पर रजिस्टर करने की कोशिश करोगे तो आपको ऑलरेडी अकाउंट शो होगा, आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपका इससे पहले अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। बाकी यहाँ पर रेल कनेक्ट का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके आप आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन के आईडी के जरिए भी लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर सेपरेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर किया है, रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हमारे सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा जहां पर हमें अपना जो नेम है इंटर करना है। जिस तरीके से आपके आधार पर इंफॉर्मेशन है उसी तरीके से इंटर करना है, क्योंकि आधार को हमें भी आगे जोड़ना होगा। मोबाइल नंबर जो हमने दर्ज किया है इसको वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो कि मैसेज के माध्यम से आएगा। हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो मोबाइल नंबर हमारा यहाँ पर आप देखोगे कि सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में हम अपनी जो गूगल की मेल आईडी है वो यहाँ पर इंटर कर देंगे। एक यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, आईआरसीटीसी की जिस तरीके से आईडी बनाते थे, तो यहाँ पर भी आपको अपना यूनिक यूजर आईडी बनाना है जिसमें कि आपको अपना नेम या फिर कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूजर आईडी यहाँ पर बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि हमने जो यूजर आईडी बनाई है वो अवेलेबल है और इसका जो पासवर्ड है हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट जो पासवर्ड है इंटर कर देंगे। पासवर्ड किस तरीके का रखना, कई सारे लोगों को दिक्कतें आती है, एक्सेप्ट नहीं करता, तो एग्जांपल के मैंने दिखा रखा, कुछ इस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो। इसके बाद में आप सभी को कुछ इस तरीके का एक कैप्चा कोड दिखेगा, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। यहाँ पर आपको मैच करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कैप्चा है इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। तो देन आप देखोगे कि हमारे सामने एक पिन को भी सेट करने का ऑप्शन आएगा जहां पर हम एक लॉगिन पिन इस एप्लीकेशन का सेट कर लेंगे। तो बार बार हमें यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करने की जरूरत नहीं होगी, हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। और यही जो पिन है दोबारा से फिल करके हम कंफर्म कर लेंगे और सेट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। दोबारा से अगर आप अपना पिन इंटर करोगे तो यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर बायोमेट्रिक भी इनेबल कर लेना है। अगर आपको तत्काल रेल टिकट को बुक करना है तो ये भी जरूरी होता है। अगर आपके मोबाइल फोन में फेस ऑथेंटिकेशन है, बायोमेट्रिक वाला फीचर है, तो उसके जरिए भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे मैंने लॉगिन किया है तो यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगे, इसके बाद में अलाउ कर देना है। देन आप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाते हो। अब यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि आपको रिजर्व टिकट बुक करना है, अनरिजर्व टिकट बुक करना है, प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना है। तो ये सारे फीचर्स आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। पहले अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर जाने की जरूरत होती थी। यहाँ पर कंप्लेन करने का जो सिस्टम है वो भी आसान कर दिया है। किसी भी ट्रेन को ट्रैक करना है, ट्रेन की लोकेशन को जानना है, कोच की इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा डिब्बा कहाँ पर, उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, फूड ऑर्डर करना, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्विसेज आपको दिखाए गए हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आपको एक महीने के अंदर 12 से ज़्यादा पीएनआर बुक करना है या फिर तत्काल रेल टिकट बुक करना है, तो उसके लिए आपके इस आईडी के साथ में आपका जो आधार है वो जुड़ा होना चाहिए। तो आधार को कैसे जोड़ना है वो दिखा देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर प्रोफाइल का जो आइकन दिखाया गया है इस पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सभी को अपना जो नेम है वो देखने को मिलेगा। व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने जो डिटेल्स हैं इस तरीके से दिख जाएंगे, जहां पर आप देखोगे कि हमने अभी अकाउंट क्रिएट किया है, लेकिन बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पहले आप आईडी बनाते थे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मांगी जाती थी, लेकिन अभी क्या है कि लॉगिन होने देता है, उसके बाद में ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके डेट और मंथ यहाँ पर चूज कर लेना है और मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। अब आपको आईडी टाइप का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आधार को हमें कैसे जोड़ना है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कई सारे आईडी के ऑप्शन दिखाए गए हैं। अब जैसे कि हमें आधार को जोड़ना है क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन तत्काल के लिए जरूरी है, तो आधार आईडी वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। जैसे आप देखोगे कि हमने अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज किया है, तो इस आधार को वेरीफाई करने के लिए भी यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ओटीपी है आपको इंटर करना है और देन वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार ऑथेंटिकेशन भी हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड के सेक्शन में आकर के अपने आधार पर जिस तरीके का एड्रेस है कंप्लीट एड्रेस इंटर करना, अपना जो पिन कोड है वो दर्ज करना है
और अपने सिटी का जो नाम है एंटर करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने सक्सेसफुली अपडेट कर दी है, हमने अपना आधार भी जोड़ लिया है। अब जैसे कि अगर आप तत्काल रेल टिकट बुक कर रहे हो तो उसके केस में क्या है कि पैसेंजर की डिटेल भी पहले आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो इसके लिए ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने नए पैसेंजर का जो नाम है ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर परिवार के जो भी सदस्य हैं उनका जो नाम है पहले से ही आप ऐड करके रख सकते हो।